जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे अबुआ आवास योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अबुआ आवास योजना का 10 सबसे बड़ी कारण जो आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, जिसका भी यहाँ पे पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट, तीसरा पेमेंट, लास्ट पेमेंट रुका हुआ है अबुआ आवास योजना का। आखिर आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? सरकार का 10 कमियां बताने वाला हूं और आप लोगों का भी बहुत ज्यादा गलती होता है। क्या क्या गलती है, सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आप लोग 25 वीडियो देखते रहे, ये वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी लेने से कोई मतलब नहीं है। एक बार यहाँ क्लिक करते हैं, एक बार वहां जाके क्लिक करते हैं। वीडियो को पूरा समझिए, जानिए क्या प्रॉब्लम से आपका पैसा नहीं आ रहा, सरकार की कौन सी कमी की वजह से पैसा नहीं मिल रहा, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। वीडियो इधर उधर करके आप लोग को देखने से कोई फायदा नहीं है। एक वीडियो देखिए जिसमें आपको जानकारी मिले, डिटेल्स में आप लोगों को जानने को मिलेगा। इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए एक एक करके समझाना शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे बताएंगे सरकार की कुछ कमियां जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता होगा कि आखिर सरकार में क्या कमियां हैं। सबसे पहले देखिए, सब फंड जो है समय पर जारी नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी यहाँ पे फंड है, पहला पेमेंट है, दूसरा पेमेंट है, तीसरा पेमेंट है, इसके लिए सरकार ने फंड पहले तैयार करते हैं, उस फंड को समय पर जारी नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कई जिलों में महीनों तक दूसरे और तीसरे किस्त नहीं पहुंची, जिससे घर निर्माण रुका हुआ है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा पेमेंट दोस्तों कई महीना से, बहुत कोई ऐसे लाभुक हैं एक साल से अबुआ आवास योजना का पैसा नहीं मिला है, तो ये फंड का पैसा जारी ही नहीं रहा। सिस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद देख सकते हैं पंचायत और ब्लॉक स्तर पर धीमी कार्रवाई, चाहे ब्लॉक है दोस्तों या फिर पंचायत है, वहाँ पे बहुत ज्यादा धीमी इसके ऊपर कार्रवाई और इसमें एक्शन लिया जा रहा है। सरकारी अधिकारी अबुआ आवास योजना के ऊपर कोई निर्णय, कोई फैसला ले ही नहीं रहे हैं, ताकि इसमें जियो टेकिंग करना है, इसका फाइल को आगे बढ़ाना है, प्रोसेसिंग में इसको लाना है, कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कागज जांच, फोटो अपलोड और सत्यापन में बहुत देरी होती है। लाभुक बार बार कार्यालय का चक्कर लगाते हैं दोस्तों, चाहे कागज अपलोड है, जैसे कि ऑनलाइन जियो टेकिंग हुआ, फिर से आपसे वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा गया ऑफलाइन, उसको वहाँ पे अपलोड करना, ये सब प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी है। सत्यापन में देरी लगा रही है। बार बार जो लाभुक है अबुआ आवास योजना का, वो कार्यालय, पंचायत कार्यालय, ब्लॉक सेक्टर में जाके दौड़ के वो थक चुके हैं, किसी भी प्रकार का सुनवाई हो ही नहीं रहा। ऑनलाइन सिस्टम कमजोर दोस्तों, ऑनलाइन जो सिस्टम है ये भी कमजोर है सरकार का। सर्वर डाउनलोड ऐप में दिक्कत और जियो टेकिंग समस्या के कारण कई आवेदन लंबित है। दोस्तों, जियो टेकिंग प्रक्रिया में भी काफी ज्यादा समस्याएं आ रहे हैं। ऑनलाइन जो भी सर्विस है यहाँ पे वो काफी ज्यादा धीमी हो गई है। आखिर इसका कारण क्या है, वजह क्या है? झारखंड सरकार क्या करी है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब से यहाँ पे अपना मुख्यमंत्री का पद संभालना स्टार्ट किया, अबुआ आवास योजना को पूरी तरीके से दबा दिया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अबुआ आवास योजना में सरकार के द्वारा बजट पास नहीं हुआ है, इसका अलग से फंड पास हुआ है, लेकिन इसका जो पैसा है समय अनुसार सभी लोगों को पे नहीं किया जा रहा है। इसके बाद देख सकते हैं अधिकारियों की जवाबदेही में कमी। जो भी यहाँ पे अधिकारी है, रोजगार सेवक, कर्मचारी, जो भी है, मुखिया, वार्ड, जो भी है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा जवाबदेही काम नहीं कर रहे। देखिए क्या है, इस सब में बहुत बड़ा कमी है। कई जगह पे लाभुकों को सही जानकारी नहीं मिल रही है दोस्तों, कौन से समय में जियो टेकिंग करना है, कब आपका जियो टेकिंग होगा, कब पैसा मिलेगा, ये सब चीजों को कभी भी ये लोग अधिकारी जानकारी नहीं देते हैं लाभुक को। ये सबसे ज्यादा इन लोगों का कमजोरी है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं निर्माण प्रगति की सही निगरानी। दोस्तों, जो यहाँ पे रोजगार सेवक है, जो यहाँ पे जियो टेकिंग करते हैं, मुखिया है, वार्ड है, उन लोगों को अबुआ आवास योजना के ऊपर निगरानी होना चाहिए कि आखिर जो आपको पैसा मिला है उस पैसा से आप क्या कर रहे हैं, सही तो उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ तक आपका काम हुआ है। जल्दी से अपना काम कीजिए, नेक्स्ट लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलेगा, नया लिस्ट जारी होगा पंचायत में। ये सब चीजों पे किसी का भी ध्यान नहीं है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, मुखिया हो, वार्ड हो, पंचायत समिति हो, ब्लॉक का कोई अधिकारी हो, किसी से कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं रख रहे हैं और इसीलिए ये काम सबसे ज्यादा पीछे जा रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भ्रष्टाचार और घोटाले की शिकायत। दोस्तों, अबुआ आवास योजना में झारखंड में सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर भ्रष्टाचार और घोटाला अगर हुआ है तो वो है अबुआ आवास योजना, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गरीब तबके के लोग, जो विकलांग है, विधवा है, जो वृद्ध लोग है, जिसका जीवन यापन चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है, उन लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलता है। जो SC ST है, जो गरीब तबके के में आते हैं, जिसका यहाँ पे सालाना इनकम 2 लाख से कम है, 1 लाख रुपया से कम है, उन लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलता है। सीधा तौर पे आप लोग बोल सकते हैं जिसका यहाँ पे इनकम बहुत
बहुत ज्यादा कम है, शून्य है, कमाने वाला कम है, खाने वाला ज्यादा है। इन लोगों के लिए यहाँ पे झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना को झारखंड में लाया था और इस योजना में दोस्तों काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा पाया गया। इसको लेकर झारखंड सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे झारखंड सरकार ने इसमें बहुत बड़ा धोखेबाजी किया है लाभुकों के साथ। दोस्तों ये जो अबुआ आवास योजना है, झारखंड के जो मूल निवासी है उसको लाभ मिलता है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लाभ मिलता है। तो इस चीज में गड़बड़ी क्यों है, आखिर इसमें धोखेबाजी क्यों है, आखिर इस चीज में लोगों को घोटाला करके क्यों पैसा खा रहे हैं, ये तो सवाल बनता है। आखिर आप लोगों को भी बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। आप लोग भी अबुआ आवास योजना को लेकर के सवाल उठा सकते हैं अपने पंचायत में, सभी लोग जिसका भी यहाँ पे पेमेंट रुका हुआ है, लेकिन आप लोगों में एक यूनिटी है ही नहीं। तो आप लोग ये चीज करेंगे कहाँ से। अबुआ आवास में दोस्तों सबसे ज्यादा धांधली, सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जा रहा है, घूस पैसा ले रहा है। यहाँ पे 10-10, 20-20, 40-40 हजार रुपया करके लिया जा रहा है और अबुआ आवास योजना का लाभ दे रहा है, और उसके बावजूद भी समय पर यहाँ पे पेमेंट नहीं आ रहा है। देख सकते हैं लाभुक का चयन में गड़बड़ी। दोस्तों इसी नियम में दोस्तों लाभुक का जो चयन होता है इसमें गड़बड़ी करता है। जो भी यहाँ पे अबुआ आवास योजना का लाभ लेने का योग्य होते हैं, जिसको सरकार लाभ देना चाहिए, उसको अबुआ आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अबुआ आवास योजना का लाभ किसको मिल रहा है, सरकार किसको दे रही है, जिसका यहाँ पे लिस्ट में नाम था ही नहीं। सरकार जिसको यहाँ पे देने के लिए कहा गया था, जिसका लिस्ट में नाम है, जिसका यहाँ पे योग्यता मान्यता रखा गया, उनको लाभ नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो मुखिया है, वार्ड है, ब्लॉक सेक्टर का जो अधिकारी है, ये लाभ किसको दे रहे हैं, जो यहाँ पे पैसा गिन करके पॉकेट में डाल रहे हैं, उन्हीं लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा है। तो इसमें सिस्टम में तो गड़बड़ी होना स्वाभाविक बात है। जो अधिकारी को पैसा नहीं मिलता है वो इसमें काम नहीं करते हैं, ये तो स्वाभाविक बात है, होगा ही। इसलिए अबुआ आवास योजना में सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हर एक चीज में इसमें गड़बड़ी ही गड़बड़ी हो रहा है। दोस्तों अबुआ आवास योजना एक बहुत बड़ा योजना था झारखंड के लिए, जो यहाँ के खनिज संपदा था जो दूसरे राज्य में जाता था दोस्तों, उसके बदले में कहीं ना कहीं अबुआ आवास भरपाई कर रहा था। गरीब तबके लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं उसको यहाँ पे लाभ पहुंचाने का कार्य हो रहा था, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। वोट की राजनीति यहाँ पे हो रहा है हमारे झारखंड में, सिर्फ यहाँ पे वोट चाहिए, इसके बदले में दोस्तों वो पैसा देंगे आपको, ठीक है। किस योजना से किस लाभुकों को लाभ मिलना चाहिए, किससे हमारा झारखंड मजबूत होगा, किससे गरीब तबके के लोग आगे बढ़ेंगे, इससे कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सुविधा की कमी, गांव में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, डिजिटल जानकारी की कमी, लोगों आवेदन और सिस्टम जांच नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ऑनलाइन जो भी यहाँ पे होता है, जैसे कि ऑनलाइन में लिस्ट में नाम देख लेना, ऑनलाइन लिस्ट में किसका पैसा आएगा, जियो टैगिंग, ये सब चीज़ जो है गाँव में ज़्यादा चीज़ नहीं पहुँचा है, तकनीकी जानकारी नहीं पहुँचा है। ये सब वजह से गांव के लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हो पा रहे, सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रही है और सरकार यहाँ पे किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़ी लक्ष्य लेकिन तैयारी कम। दोस्तों अबुआ आवास योजना में बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है झारखंड सरकार, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का तैयारी नहीं है। कैसे लाभ देना है, किसको लाभ देना है, कब से पैसा ट्रांसफर करना है, कौन से लाभुकों को जल्दी निपटाना है, नया लिस्ट आएगा, नया लोगों को भी लाभ देना है, कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का तैयारी सरकार नहीं रख रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सरकार ने लाखों घर बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कर्मचारियों, तकनीकी व्यवस्था और मॉनिटरिंग की कमी से काम धीमा पड़ा। हाल ही में मुख्यमंत्री योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पे अबुआ आवास योजना में कुछ तेजी से काम करने को लेकर कहा गया है। अभी आपको पता होगा झारखंड में जनगणना प्रक्रिया चालू है, आवास सर्वे चालू है दोस्तों, पहला चरण का जनगणना का चल रहा है। सेकेंड फेज जो है 2027 में आएगा और फिर से अबुआ आवास योजना का नया लिस्ट जारी होगा। जो भी यहाँ पे अबुआ आवास योजना का पुराना लाभुक है जल्दी उसको लाभ दिया जाएगा, इसके बाद ही यहाँ पे नए लाभुकों को लाभ देना शुरुआत करेंगे। इसलिए झारखंड सरकार ने इसमें कुछ तेजी लाने को भी लेकर कहा गया है। पैसा कब तक आएगा दोस्तों, अगर आपका पैसा अबुआ आवास योजना में रुका हुआ है तो आखिर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएंगे, ये चीज जानना जरूरी है। देखिए आपको किस किस चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों आपको एक एक चीज करके मैं समझाने वाला हूँ। इससे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अबुआ आवास योजना जो है अब हाल फिलहाल में बहुत ही बड़ा नियम अपडेट चेंज किया गया है। झारखंड सरकार का जो भी इसका बजट था इसमें डालने को लेकर कहा गया सभी लोगों का पैसा आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कौन कौन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है तो आपका पैसा नहीं आएगा, अगर डीबीटी चालू नहीं है तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो सर साफ साफ बताया गया आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, आधार नंबर आपका बैंक से लिंक होना काफी ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं केवाईसी अधूरा नहीं होना चाहिए, बैंक में आ जाके आप लोग केवाईसी करवा लीजिए। केवाईसी दोस्तों बैंक में बार बार मांगा जा रहा है, बैंक वाला एक नंबर का हरामी हो गया दोस्तों, मेरा मुंह से गलत वर्ड निकल रहा है लेकिन बैंक वाला सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। ये जो लाभुक है, चाहे कोई पेंशन योजना है उसमें भी दौड़वा रहे हैं, कोई योजना है उसमें भी दौड़वा रहे हैं, बैंक वाला काफी ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। केवाईसी मांग रहा है,
अपडेट मांग रहा है, खाता होल्ड कर रहा है, सत्यापन मांग रहा है, बार बार आपको बैंक में दौड़वाएंगे। बैंक कर्मी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। गलत बैंक खाता नंबर, दोस्तों अगर आप यहाँ पे गलत बैंक खाता नंबर दे दिए तो उसमें भी आपका दिक्कत हो सकता है। बैंक में IFSC खाता नंबर गलती होने पर पैसा फेल हो जाएगा। दोस्तों पैसा फेल हो जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। घर निर्माण का पूरा काम नहीं होना, जहां पे आपका पैसा दिया गया है जिस लेवल तक, वहां तक अगर आपका घर का काम नहीं हुआ है तो आपको नेक्स्ट पेमेंट अबुआ आवास योजना का आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाने वाला है। दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं जियो टैगिंग नहीं होना, मोबाइल ऐप से घर की जियो टैगिंग नहीं होने पर अगली किस्त अटक जा सकती है। दोस्तों मोबाइल ऐप से आपका घर का जियो टैगिंग अगर पूरा नहीं हुआ है तो नेक्स्ट पेमेंट आपका अटक सकती है, यहाँ पे ये बताया गया है। दोस्तों अपने आवास का जो है आवास का जियो टैगिंग रोजगार सेवक को बुला करके करवा लीजिए, ताकि आपका जो पैसा है समय समय आता रहे। दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ी, दोस्तों राशन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन पहचान पत्र समस्याओं में मिलने वाले भुगतान को रोका जा सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आपका वहाँ पे जॉब कार्ड है दोस्तों, या फिर रोजगार कार्ड जो बोल सकते हैं, ये सब जब वहाँ पे आप दिए हैं, जमीनी जो कागजात दिया है ये अगर सही नहीं है तो वहाँ पे आपका पेमेंट को रोक सकते हैं। सरकार इसमें कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, आपका पैसा नहीं दे सकते हैं। ये इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। डुप्लीकेट लाभुक मिलने पर, दोस्तों सबसे बड़ा चीज है अबुआ आवास में, जैसे कि मैंने आपको बताया डुप्लीकेट लाभुक, अयोग्य लाभुक जो लेने का योग नहीं है, पैसा के बल पे अबुआ आवास योजना का लाभ ले लिए हैं। सरकारी अधिकारी लोग यहाँ पे पैसा खाए हैं, मुखिया वार्ड जो भी यहाँ पे मिला हुआ है वो पैसा खा के लाभ दिए हैं। इस प्रकार का अगर लाभुक यहाँ पे कोई भी पकड़ा जाते हैं तो उसको अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, नाम उसको काट दिया जाएगा। जो भी पैसा वो लिए हैं शुद्ध सहित उससे वापस सरकार लेगी पैसा, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पंचायत या ब्लॉक से रिपोर्ट लंबित होना। दोस्तों यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है पंचायत ब्लॉक से अगर लंबित हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। कई बार पंचायत सचिव या ब्लॉक ऑफिस से रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी जाती है, जिसका यहाँ पे जियो टैगिंग हुआ है, जिसको पैसा भेजना चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, ये रिपोर्ट भेजता ही नहीं है, तो वहाँ पे होता क्या है, आपका पैसा रुक जाता है, आपको पैसा नहीं मिल पाते हैं। ये भी झारखंड सरकार का बहुत बड़ी कमजोरी है। ब्लॉक सेक्टर में जो भी अधिकारी हैं उसके ऊपर दबाव बनाना जरूरी है। कोई भी काम वो सही नहीं करते, बिना पैसा लिए, बिना लेट किए, बिना धांधली किए कोई भी काम सही तरीका से नहीं कर रहे हैं। सरकार बजट या फंड की देरी, कुछ जिलों में सरकार द्वारा फंड जारी होने में देरी होने से किस्त रुक जाती है। जनवरी 2026 में लगभग सरकार ने नई राशि आवंटन की थी। दोस्तों जनवरी का जो पैसा था जो भेजा गया था, जो लास्ट पेमेंट आया था जनवरी में पैसा भेजा गया, जबकि ये पैसा कब आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये पैसा भेजा गया। दोस्तों जनवरी महीना में सरकार ने पैसा यहाँ पे फंड देने के लिए कहा गया, लेकिन सरकारी अधिकारी जो लोग हैं ब्लॉक सेक्टर में, पंचायत स्तर में, इन लोगों की वजह से इसमें काफी ज्यादा लेट हुआ। इसके बाद देख सकते हैं लाभुक सूची में नाम संबंधित त्रुटि, नाम, पता, नाम या गाँव की जानकारी गलत होने पर भुगतान ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का गलती आपका डॉक्यूमेंट से पाया जाता है, सत्यापन प्रक्रिया होगा तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। किसी भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपका पैसा रुक जाएगा। अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा पेमेंट, कोई भी पेमेंट रुका हुआ है तो जल्दी से आपका पेमेंट आने वाला है। दोस्तों झारखंड में भी जनगणना प्रक्रिया चल रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है, कैसे सवाल पूछेगा, कैसे जवाब देना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे, जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, जल्दी से जाके वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।